डेडिकेटेड हमारे एक ऐसे लीडर को जिनको आप हर रोज इस पैनल में अलग अंदाज में देखेंगे। आपके देखते देखते आप देखना साक्षी जी किस रंग में रंगने वाली हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों को डिक्लेयर करना पड़ता है अर्ली टाइम में। मैं साक्षी जी को शायद इतना जल्दी जज नहीं करता, बट इन्होंने कुछ डिक्लेरेशन जो की उसने इनको समय से पहले हम लोगों तक एहसास करा दिया कि शी इज द डिजर्विंग कैंडिडेट and she has a big potential and definitely very soon she will break all records। तो दोस्तों ये तो था आज का सेशन। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा आज का इंडोनेशिया को लेकर कि भाई इंडोनेशिया को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं। वो था ना कितने थे रे सांबा, तो अब कितने थे सांबा में। तो मैं लेना चाहूँगा इंडोनेशिया टूर का भी अचीवमेंट है और साथ में इस टाइम आज सूरत में गुजरात में एक जबरदस्त इवेंट था। शेखर बोरा जी, योगराज जी एंड प्रवीणा बोगरा जी की लीडरशिप में, जिसकी मैं कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा और मैं जरूर चाहूंगा कि उसके बारे में शेखर जी आएंगे और अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। जी शेखर जी, आप अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त रोल मॉडल बन चुके हैं। आज लोग आपको कॉपी कर रहे हैं और बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं आप एज ए वेरी मैच्योर लीडर। ओवर टू यू, हाउ इज द जोश इन डायमंड सिटी गुजरात? वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जोश की बात करेंगे तो जोश सभी का है, क्योंकि ये जो हाय सर का जो टैग था ये शिमला हिमाचल से ही शुरू हुआ, सोलन से। उस प्रोग्राम में जब हमने बोला हाउ इज द जोश, वो जो हाय था ना वो 2022 में ऐसा हाई गया है कि मुझे पता है अब बहुत सारे लोगों ने 2022 में चमत्कार किए, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स करे। और अभी मैं बताना चाहता हूं सर, आज का जो प्रोग्राम अभी मैंने बैक टू बैक कल प्रोग्राम किया, वंडरफुल फायरिंग प्रोग्राम रहा, उससे फायरिंग रिजल्ट्स हमारी टीम में पैदा हुए हैं। आज की अगर मैं बात करूं पूर्वा जी की लीडरशिप में एंड योगराज जी के इतने अच्छे, मैं बोलता हूं कि आज उनकी जो ट्रेनिंग थी, और रियल में मैं थैंक यू करूंगा योगराज शर्मा जी का कि उन्होंने इतने टाइम में उनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं मैं मानता हूं, और बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है, बट इतनी सारी जिम्मेवारी को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हुए उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे सबमिशन दिखाया बिकॉज ऑफ आईडी नेट सिस्टम, और उनकी प्रेजेंस से आज 4 चांद लग गए हैं हमारी टीम में। नो डाउट आज सिलवासा, पूरा सिलवासा उनको थैंक यू करता है। और साथ ही साथ मैं इतना बोलता हूं कि उनके अंदर ना योगराज जी को देख के भगवान जैसी फीलिंग आ गई है। तो ये पावर है योगराज जी की। साथ ही साथ आज जो प्रोग्राम हुआ पूर्वा जी की लीडरशिप में वो भी बहुत जबरदस्त हुआ। सारे लीडर्स सो मच एक्साइटेड, सब बहुत एक्साइटेड थे उस प्रोग्राम को देख के, योगराज जी को सुन के। आज हमने बहुत, और ये ऐलान कर दिया है सर कि अभी बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा बीबीएस हम सूरत में करेंगे, क्योंकि अभी बहुत बड़ा कुंभा जो है अप्रैल की तैयारी कर रहा है दिल्ली आईडी नेट सिस्टम की 2nd एनिवर्सरी के लिए। और मैं बताना चाहूंगा कुछ बातें जो आज हमारे साथ हुई हैं। फर्स्ट, सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको पैनल में बताया कि जब इस सिस्टम में आए थे कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं आता था, सिर्फ एक फ्लाइट लेने के लिए मैं घूमता था, सोचता था कि कब मैं एक बार प्लेन में बैठूंगा। और ये रियल आज मैं देखता हूं कि हर महीने मुझे फ्लाइट लेनी पड़ती है। लगभग साल में 40 फ्लाइटें हम ले लेते हैं, और उसी में इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी होती है जो कि हम अगले महीने एज अ सिल्वर लॉयन हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं इंडिया को इंडोनेशिया के अंदर उन 15,000 लोगों के बीच में। और बात यही नहीं थमती, आई एम रियली फील प्राउड कि हम एक ऐसे रैंक को हमने अचीव किया है जहां पे कंपनी ने आगे रह के हमें इनवाइट किया है उस गाला डिनर में, जहां पे हम ली सर के साथ वो डिनर करेंगे। तो उसकी जो एक्साइटमेंट, जो एनर्जी है ना, वो फील कर रहे हैं हम कि बहुत टाइम से हम सोचते थे कब मौका मिलेगा ली सर के साथ ऐसे बैठने का। हमेशा चूकते थे, बट इस बारी हमने चूका नहीं, हमने उस मौके का फायदा उठाया। और ये बात यही खत्म नहीं होती,
सर मैं आता था हर जगह, मैंने बहुत सारी विजिट्स अलग अलग डेस्टिनेशन में की है, लेकिन जिंदगी में अगर मैं होटल्स की बात करूं, मैं कहीं भी जाता था पहले मैं कोशिश करता था कि मैं सस्ते होटल लूं, कि सिर्फ मेरा रहना हो जाए, मेरा थोड़ा सा मैं बस रह लूं, स्टे कर लूं। बट मैं ये बताना चाहूंगा 2022 ने ऐसा चमत्कार किया लाइफ में कि आज 5 स्टार के लिए सोचना नहीं पड़ता। आज मैंने जहां जहां मैं हूं, ये राजहंस प्रॉपर्टी है सर, एंड इट्स 7 स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी। आज इसमें 13 फ्लोर है। अगर लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम में देखा होगा तो ऑलरेडी आज यहाँ पे लगभग 4 रूम्स हैं और मैं सिर्फ अकेला मैं बहुत सोचता था, दिल्ली इच्छा थी कि कभी ऐसे माहौल में मैं रहूंगा, ऐसी चीजें होंगी, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम बहुत राइट डायरेक्शन में हैं कि आज सोचना नहीं पड़ता है। आज हम वर्ल्ड की बहुत अच्छी अच्छी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं इस सिस्टम के थ्रू। तो रियल में मैं थैंक यू करूंगा भगवान का कि उन्होंने सद्बुद्धि दी। मैं थैंक यू करूंगा अपनी फैमिली का जिन्होंने बिलीव रखा, ट्रस्ट रखा मेरे ऊपर, और साथ ही साथ मैं थैंक यू करूंगा आपका कि आपने हम पे हमारी आपकी जो मेंटरशिप थी, आपकी जो एजुकेशन थी, जिसकी वजह से आज शेखर बोरा ऐसे काम कर पाया है। तो रियल में मैं थैंक यू करूंगा आपका, आईडी नेट सिस्टम का, क्योंकि आज दुनिया एक बात बोलती है जब भी बात करते हैं कि सर मुझे आपकी तरह बनना है, मुझे आपकी तरह बोलना है, मुझे आपकी तरह खड़ा होना है, मुझे आप लोगों को मोटिवेट करना है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, ये सारे काम आ जाएंगे अगर आप आईडी नेट सिस्टम में डेली बैठे होंगे, आईडी नेट सिस्टम में डेली आप बात कर रहे होंगे। और जितने भी 7 स्टार एंड अबव लीडर हैं उनके लिए स्पेशली बोलना चाहता हूं, अगर आप मेरी तरह बनना चाहते हैं ना तो वीडियो में आना शुरू कर लीजिए। अगर आप वीडियो में नहीं है, आपको 10 साल लग जाएंगे, फिर भी आप शेखर बोरा नहीं बन पाएंगे, फिर भी आप साक्षी सिंह नहीं बन पाएंगे, फिर भी आप योगराज शर्मा नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप वीडियो में है ना, विद इन 1 साल में बोलता हूं 365 दिन अगर आपने अपनी लाइफ के यहाँ लगा दिए ना, हो सकता है अगले साल आज जो साक्षी जी बता रही है ना, अगले साल आपका भी इंट्रोडक्शन होगा आईडी नेट सिस्टम के अंदर और आप बता रहे होंगे कि ठीक है 1 साल पहले हमें शेखर सर ने बोला था कि हमें आपकी तरह बनना है, इसलिए हमने रेगुलर किया, तो आप बन जाएंगे। तो रियल में सर बहुत प्राउड होता है, अपनी लाइफ को आज लाइव जी रहे हैं। आज सोचना नहीं पड़ता पैसे जब खर्च करते हैं, और क्यों, सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये पैसे हम घर से नहीं ले रहे, ये हमारी कमाई है और ये सेल्फ अर्न मनी है, जिससे आज हम एक लग्जूरियस गाड़ी चला रहे हैं। आज हमारी जो लाइफस्टाइल है वो लग्जूरियस हो चुका है। आज सारी चीजें कहते हैं ना कि समय से पहले, मैं कहता हूं कि बहुत पहले मिल चुका है, नहीं तो शायद जीवन में कभी फ्लाइट नहीं पकड़ सकता था, जीवन में कभी शायद लाख रुपए तो दूर की बात है, शायद 40,000 भी कमाने के लिए मुझे पता नहीं कमा पाता कि नहीं कमा पाता। बट ये सिस्टम, ये इंडस्ट्री, टीएन्स, आईडी नेट सिस्टम, इसने लाइफ बदली। तो रियल में सर थैंक यू सो मच एवरीवन, और साक्षी सिंह जी को मैं सर विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप फटाफट आप रॉयल्टी रैंक पे आए, क्योंकि एज अ वुमेन, एज अ फीमेल, आप फीमेल्स को लीड कर रहे हैं, और एज अ यंगस्टर, क्योंकि आप जब रॉयल्टी पे आएंगे तो मुझे पता है अभी इससे डबल पावरफुल आप बन के निकलेंगे, डबल निखर के आप बनेंगे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड प्राउड ऑफ यू कि आपके साथ जो हमने कन्वेंशन में अपना साथ बिताया, जो हमारे साथ वो उस होस्टिंग में के दौरान हमने जो टाइम स्पेंड किया, वहां से जो चीजें हमने इंफॉर्मेशन बांटी और जो कनेक्शन हमने वहां पे होस्टिंग का किया, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। और ऑलरेडी मुझे ये प्राउड होता है देख के कि ऑलरेडी हम कहीं भी होते हैं, कहीं भी चले जाएं, तो दुनिया को 2 लोग चाहिए होस्टिंग के लिए, तो स्पेशली एक है शेखर बोरा, दूसरी है साक्षी सिंह। तो ये बेंचमार्क हमने सेट किया लखनऊ के अंदर, जहां पे हमारा कोई रोल नहीं था, जहां पे हमें कुछ नहीं बताया था, बट सुबह सुबह हमें स्पेशली इनवाइट किया कि सर आपको स्टेज संभालना है और मैम आपको स्टेज संभालना है। और हम इतने कॉन्फिडेंट थे सिस्टम की एजुकेशन की वजह से, हमने सिर्फ एक ही बात बोली, वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं। और हमने लखनऊ में आग लगा दी थी, और बात वही नहीं थमी, हम हमेशा रेडी रहते हैं, हम सोचते नहीं है क्या होगा,
क्यों? क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है, हमारा जो बेस है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहते इतना स्ट्रॉन्ग है, इस पे 10 माले बना दो, इस पे 20 माले बना दो, इस पे 50 माले बना दो, ये गिरेगा नहीं, उल्टा और ऊंचा जाएगा। तो रियल में सर थैंक यू सो मच, आप सभी का प्यार। मैं पूरी टीम को थैंक यू करूंगा, जिसमें आज प्रवीणा जी, नैना रखोलिया जी, नैना श्यानी जी, जल्पा सागर जी, सभी का बहुत जबरदस्त रोल रहा आज की मीटिंग में। वंडरफुल। ऐसे ही हमारी सिलवास टीम का मैं थैंक यू करूंगा, जिन्होंने बहुत कम टाइम में, मैं सिर्फ पैनल के अंदर सिर्फ इतनी चिंगारी डालता हूं कि एक रिकॉर्ड बनने वाला है। एज एन हमारे सामने बहुत कम टाइम में कि 8 स्टार हमारे बीच में आने वाले हैं, और शायद हो सकता है 1 नहीं 2 आने वाले हैं, बहुत कम टाइम में, बहुत कम टाइम में। और उन्होंने सर टारगेट ले रखा है कि हमें गोल्ड लॉइन बनना है सर 1 साल के अंदर, क्योंकि योगराज जी ने ये बात बताई है कि कैसे हम 1 साल के अंदर गोल्ड लॉइन बन सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। आज सुबह से मैं मीटिंग में बिजी था, लगभग मेरे पास अगर मैं आज की मिस कॉल देखूं तो लगभग 50-100 मिस कॉलें पड़ी हुई है फोन में टीमों की, कि सर ऐसे। और मैं व्हाट्सएप देख रहा हूं, लोगों ने लिख के सेट किया हुआ है, सर मैं ऐसे ऐसे लोगों की ज्वाइनिंग कराने वाली हूँ, ऐसे ऐसे मैं गोल्ड डालने वाली हूँ, ऐसे ऐसे प्लेटिनम डालने वाली हूँ। और मैं बताने वाला हूँ, ये हफ्ता मेरा वन ऑफ द बेस्ट हफ्ता जाने वाला है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त होने वाला है इस हफ्ते हम बहुत सारे लोगों को दुबई क्वालिफाई कराने वाले। तो रियल में सर थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं को लीडरशिप में सभी का थैंक यू करूंगा, बिकॉज ऑफ देम ये सिस्टम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और हम में और ज्यादा आग आ चुकी है, जैसे कि वासुदेव भगौर जी का, योगराज शर्मा जी का, पूर्वा भोगारा जी का। अभी मैं कल जो प्रोग्राम करने वाला हूँ सोनल जी की लीडरशिप में, हम कल एक और प्रोग्राम करने वाले हैं। बहुत सारे लोग अभी कल तैयार हो रहे हैं, तो सोनल जी का मैं थैंक यू करूंगा, साथ ही साथ हमारे डॉक्टर अमरीश पांचाल जी का एंड वनीता राज जी का। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं सभी को बोलूंगा, जैसे कि आज एक टैग लग चुका है साक्षी सिंह जी को एज अ को लीडरशिप लीडिंग 8 स्टार, तो रियल में ये आपके ऊपर भी लग सकता है। बस काम एक ही करना है, लीडर अपने आप को बनाना है, अपने आप को आपको प्रूव करना है। तो थैंक यू एवरीवन। लास्ट में सर अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ मैं इसको क्लोज करूंगा। बेटर टीएंस, बेटर लाइफ। आई लव टीएंस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर अ डायमंड। गो गोल्ड लॉइन सून एवरीवन। चलो गोवा, चलो दुबई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अमेजिंग, सुपर, अल्टीमेट। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा एक शब्द में, ये जो शक्ति है ना, शक्ति, ये जितने भी हमारे लीडर और भी कर्मठ और भी कमिटेड होते जा रहे हैं, इसकी एक वजह है, नोट कर लीजिएगा डायरी में, और बड़े शब्द, पूरे पेज में एक शब्द लिख लोगे काम चल जाएगा, पूरे पेज में। लालच मत करना, अरे सर पेज खराब हो जाएगा पूरा। हम तो करते ऐसे हैं, पूरे पेज में एक ही लिख देते हैं, हो गया काम, पेज ओवर। वो शब्द है ग्रेटिट्यूड, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब इंसान थैंकफुल होता है ना, वो ऐसे डायमंड नहीं सुपर डायमंड बन जाते हैं। ये इनकी शक्तियां हैं, ये अंदर दिल से बोल रहे हैं, ये ऐसा नकली थैंक यू नहीं है इनकी। और जिसकी वजह से ये माहौल गर्मा गर्म चल रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए मैंने कहा ना, कभी कभी नकली भी करना पड़ता है ना, ड्रामेबाजी, लेकिन ड्रामेबाजी करते करते ना आदत पड़ जाती है। अगर आप ड्रामेबाजी करो ना नशा करने की, आप समझो मेरी बात, आप नशा करना शुरू कर दो, अरे हम तो ड्रामे में कर रहे हैं नशा, एक दिन आदी हो जाओगे। ऐसे ही अच्छे चीजों की अगर नशा करना शुरू कर दिया, एक दिन आदी हो जाओगे अच्छा काम करने का। यार चाहे ड्रामा ही कर लो, लेकिन सही वाला कर लो, काम हो जाएगा आप। मैंने कहा जिसलिए आप यहाँ आए हैं ना इस इंडस्ट्री में, शानदार लाइफस्टाइल, वो पॉसिबल है। बिलीफ 100%, ग्रेटिट्यूड ऑल द टाइम, 24 घंटे 365 दिन। अगली जो आवाज है एक और स्पीकर, और ये है हमारे बीच में आज के ही इसी प्रोग्राम के जो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, वो है नैना रखोलिया जी,
जिन्होंने जो बताएंगी वहां हाउ इज द जोश इन टूडेज मीटिंग। जी बहुत बहुत मुबारकबाद, आप हमारे साथ जबरदस्त यात्रा में जाने वाली हैं इंडोनेशिया। एज ए इंडोनेशिया अचीवर की स्पीकर आज आप हैं, बोलने वाली हैं। अपनी फीलिंग्स, अपने एहसास बताइए, कैसा फील कर रही हैं आप इंडोनेशिया को लेकर। एंड नंबर 2, आज का जो फंक्शन हुआ आपका एज ए लीडर, हाउ डू यू फील, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू, ब्रॉन्ज लायन नैना रखोलिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। और जोश सर वेरी हाई, और आज तो डबल हाई हो गया सर, सुपर से भी ऊपर वाला जोश हाई हो गया, क्योंकि आज की मीटिंग माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। शेखर सर और योगराज सर ने आग लगा दी, सारी टीम एकदम एक्साइटेड, फुल्ली चार्ज हो गई। अभी सबको क्लियर विजन हो गया दुबई के लिए। अभी जिनका अटका हुआ है वो दौड़ने भागने लगे, प्लानिंग शुरू हो गई सर, कॉल पे कॉल आने लगे कि हमें भाई वो चाहिए, प्लानिंग करना है, ये करेंगे वो करेंगे, आप कल इतने बजे ऑफिस पे आ जाना। सब जब से मीटिंग खत्म हुई से तब से कॉल चालू हुई है। और आज का जो सेशन था अमेजिंग, क्योंकि हमें खुद को फील हो रहा है कि आज कुछ अलग वाली ही मीटिंग थी। उसमें शेखर सर और योगराज सर का हार्टली थैंक्स है, क्योंकि उसने माइंड ब्लोइंग सेशन दिया। और मेरे मेंटोर पूर्वा दी, मेरी लाइफ लाइन, क्योंकि उसका तो कहना है क्या, दिल से थैंक्स है उसको, क्योंकि उसने मेरी लाइफ बना दी। जिंदगी में मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक बिजनेस वुमन कभी भी बन पाऊंगी और ऐसा ऐसा मैं करूंगी, ब्लेजर भी कभी पहनूंगी। पर आज टीएनसी की बदौलत अभी पूरी टोटली लाइफ चेंज हो गई है। यहाँ से कभी ऐसा भी नहीं सोचा था कि इस लाइफ में कभी प्लेन का मुंह भी देखेंगे। आज अभी टीएनसी की बदौलत, आप सब लीडर की बदौलत, और स्पेशली सर आपको थैंक्स है, क्योंकि आपको हमेशा मैं अपना गॉडफादर ही मानती हूँ। आज ही मैंने मीटिंग में भी आपका जिक्र किया था कि भाई जब भी हम थकते हैं तो पापा के कंधे पे सर रख के अपना फ्री कर देते हैं सारा बोझा, जो भी टेंशन है। तो सर के लिए मेरी इससे फीलिंग है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, सर को सिर्फ एक बार कॉल करना होता है कि सर ऐसा ऐसा है, तो सर ऐसा ही कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, हम है ना, हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। तो ऐसा फील होता है कि हमारा सारा जो भी तकलीफ है सर ने ले लिया, हम निश्चित हो जाते हैं। वो मैंने कई बार फील किया है, एक बार नहीं। जब भी मुझे जरूरत होती है, जब भी मैं कोई भी सर को बोलती हूँ, तो सर हर हमेश मुझे जो भी बोलते हैं तो अपने जो भी वादे पे वो खरे उतरे हैं। तो सैल्यूट है सर, ऐसा नहीं है कि आप बोलने के लिए बोल देते हो, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने जो भी कमिटमेंट की है तो 100% आप वो पूरा करते हैं, तो आपके लिए तो दिल से सैल्यूट है। कल सर मितावा सर बता रहे थे ना कि कोई भी अचीवमेंट कोई बंदा करता है या इनवाइट आप करते हो, तो आने वाले जो भी चेहरा आने वाला है उससे पहले आपके चेहरे पे जो स्माइल होती है, जो फीलिंग होती है, वो अमेजिंग, गजब। क्योंकि हम फील कर रहे हैं सर, आपके लिए तो हर में सैल्यूट है। आपके जैसा मैन मेंटर हमें कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा, वो तो पक्का है। इसीलिए तो मेरे जो ग्रेट मेंटर पूर्वा जी आपको 5P बोलते हैं, वो 100% सही है, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं। और आपका तो थैंक्स हो, जिंदगी में हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और आगे चलते रहेंगे। और इंडोनेशिया को लेके बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि लाइव सब देखने को मिलेगा, सब लीडर को मिलने को मिलेगा, और मिस्टर जी लिन्योन सर को लाइव देखेंगे। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। और 15,000 लोग को एक ही साथ हम देखेंगे, जबरदस्त एक्साइटमेंट है कि नहीं कब, अब जो भी समय भी बचा है ना, वो कम मतलब जो समय कम है और ज्यादा लग रहा है कि कब जाएंगे कब जाएंगे। तो वेरी एक्साइटेड सर। और सभी को जब हम दिसंबर में मिले थे तभी मिले थे, अभी सभी लीडर को पैनल में अभी देखते, सभी को लाइव मिलने का मौका दोबारा मिलेगा। तो थैंक यू है सर,
और पूरी मेरी एंटायर टीम जो भी है सभी का हार्टली थैंक्स है। सब फुल्ली सबमिशन में होके काम कर रहे तो सबका दिल से थैंक्स है। मेरे हस्बैंड का, बच्चों का, मेरे पेरेंट्स का और सबसे बड़ा थैंक्स परमात्मा का कि जिन्हें अच्छी बुद्धि दी और आप जैसे अच्छे लीडर से हमारी मुलाकात करवाई, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी फ्रूटफुल हो गई और मेरी लग्जरी लाइफ शुरू हो गई। तो थैंक यू है सर। और जितने भी पैनल में लीडर्स है, जितने भी अभी जो साक्षी सिंह, शेखर सर सब बोल रहे थे, तो गजब, इतनी यंग एज में हमें तो कभी कभी अपने आप पे भी शर्म आती है, क्योंकि हमने इतने टाइम किया क्या। हमसे कम उम्र के, आधी उम्र के लोग अभी इतना अच्छा कर रहे थे, तो अभी हम सो ही रहे थे। अभी सब मिलके जुड़ के अच्छा काम करेंगे, जबरदस्त वाली फीलिंग है। सब भी लीडर जो भी यहाँ से शेयरिंग करता है, जबरदस्त है, कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलता है। तो सभी का हार्टली थैंक्स है। आईडीनेट सिस्टम का दिल से थैंक्स है सर, क्योंकि उसने, मैं हर हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि कोरोना के दौरान मेरी टीम जो तितर बितर हो गई थी, आपकी वजह से और सिस्टम की वजह से वो जुड़ के रही। तो थैंक्स है सर, आइडेंटिटी सिस्टम का, आपका सभी का और सब लीडर का। तो एंड में हमारे मैजिकल वर्ड बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सुन, चलो दुबई, चलो गोवा एंड चलो इंडोनेशिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अमेजिंग, अमेजिंग। मुझे किया अनम्यूट? नो। अब मैं क्या बात करूं, मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही है। देखिए, आपको आवाज नहीं आ रही है, हमें आवाज आ रही है। ओ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम जानना चाहेंगे, आप इंडोनेशिया जा रही हैं और बहुत ही जबरदस्त ये माहौल है, ग्लोबल कन्वेंशन में जा रही हैं आप, और ये बहुत प्राउड मोमेंट है हम सब टियानशियंस के लिए। एंड हम लोगों के लिए तो एक तरीके से ये है कि तीर्थ यात्रा होती है ना, जैसे ऐसी है। तो आप कैसा फील कर रही हैं और आपकी पूरी टीम में कैसा जोश है इंडोनेशिया को लेकर, और आज का भी सेशन आपने कैसा महसूस किया? ओवर टू यू, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और इससे पहले सर 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए वॉइस नहीं आ रहा था आपका, वो इसलिए नहीं आ रहा था, मैं म्यूट पे चला गया था शायद। राइट सर, म्यूट हो गया था मेरा इधर से। ओ राइट सर, तो आपकी काफी देर तक साउंड ही नहीं आई और हम लोग बस बात ही कर रहे थे। सो मुझे लगा शायद मुझे इनवाइट किया या सभी इनवाइटेड हो गए हैं, तो बाय चांस। तो एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही शानदार सेशन आज का साक्षी जी के द्वारा। और सर पिछले यस्टरडे में जरूर बात करूंगी, हम रिसेंटली बात ही कर रहे थे संजय जी की। तो सर मतलब यस्टरडे जो उनकी शेयरिंग थी, फीलिंग थी, और जैसे सर हनुमान जी की बात कर रहे थे, तो मैं जरूर वेट कर रही थी, मेरे को ऐसा कौन से हनुमान है जो आग लगाने वाले हैं। तो यस्टरडे का सेशन जबरदस्त और बहुत ही शानदार शेयरिंग थी, उनकी फीलिंग थी इतिहास को लेकर, और बहुत ही अलग विजन से जो बात करते हैं। और समटाइम्स कभी कभी आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो धमाल करते हैं। और वैसे ही आज साक्षी जी का सेशन था और यंगर है, और बहुत कुछ उन्होंने बहुत जल्द सीखा है। और समटाइम्स होता है कि हमारे पेरेंट्स, जैसे मैं आज आध्या को ट्रेन कर रही होती हूँ, तो थैंक्स टू गॉड कि
उसमें अभी से ही इतनी मैच्योरिटी है, बिकॉज क्योंकि उसने मेरे स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस फेस किए हैं इन 4 सालों में, तो उसने बहुत कुछ लर्न किया है। आज भी मैं सिर्फ ये बोल देती हूँ, आधे आज मम्मा की मीटिंग है, मम्मा नहीं आएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि आज वो बहुत सारी चीजें ऐसी कर रही होती है जो 18-20 साल का बच्चा नहीं समझ पाता। तो आज थैंक्स टू त्यांस और मेरी फैमिली, आज त्यांस के बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। शायद से अगर मैं त्यांस में ना होती तो मैं शायद अपने बच्चे को वही पैम्पर्ड लाइफ दे रही होती, यस ये लो जी, ये खा लो, वो खा लो। बट आज मैंने त्यांस से बहुत कुछ सीखा है और हमेशा थैंकफुल होंगी योगा सर का, क्योंकि उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। और ऑलवेज थैंक्स टू माय फैमिली, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइसेस है यहाँ तक मुझे लाने के लिए। सो हमेशा मैं आध्या के लिए बड़ा ग्रेजुएट फील करती हूँ कि मैं साक्षी को देखती हूँ, मैं शेखर सर को देखती हूँ, तो मुझे लगता है मैं हमेशा शेखर सर को देख के जरूर बात बोलती हूँ, बेटा हो तो ऐसा हो। तो मेरे साथ कोई बैठे थे अभी, तो वो खुश हो गए, मतलब स्माइल करने लग गए। तो मेरे साथ जो मेरे डायमंड है, तो वो बोलते हैं जब मैं पैनल में आती हूँ, तो आप सब शेयर कर रहे थे अभी पैनल के अंदर कि हमें वीडियो में आना चाहिए, तो मैं बोली यस कि मैं भी वीडियो में आऊँ। मैंने कहा पिछले 2 दिन से बन ठन के बैठी हूँ, तो मैंने कहा मेरे लीडर्स भी मेरे को देख के इंस्पायर हो कि भाई मेरी तरह ही है। तो मेरे जो डायमंड है मेरे साथ बैठते बोलते मैम मैं तो आपको ही देखती हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा, आई फील कि प्लेजर भी लगा, क्योंकि देखो हमें कोई ना कोई फॉलो करता है और हम जैसे बनने की कोशिश करता है, और हमने भी किसी को देख के बनने की कोशिश की और आज वो कोशिश भी सक्सेसफुल हो गई है। तो जैसे सर हमेशा मैं शेखर सर को देख के इंस्पायर होती थी और आपको देख के, बिकॉज इतना ग्रेजुएट फील करते हैं और इतने बड़े लेवल पे जो आप इस लेवल पे होने के बाद भी अगर हम आपके साथ बैठते हैं तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और साक्षी जी तो चलो अभी आए हैं, पर शेखर सर से हमने बहुत कुछ सीखा है और बहुत यंग एज में उन्होंने यहाँ से बहुत अच्छा काम किया है। तो सर इस तरह की जर्नी थी, अभी 4 साल कंप्लीट हो गए त्यांस में, और सर आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। और मैं बोलती हूँ ना, सब सक्सेस हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं नहीं नहीं इसको बोलने में पता नहीं क्या शर्म तो नहीं लग जाएगी या लोग क्या सोचेंगे। सो मैं बड़ा प्राउडली फिर बोलती हूँ कि भाई आज जो इंटरनेशनल टूर है, जो हमेशा लोग सोचते हैं और पैसे होने के बावजूद भी नहीं जा पाते, मैं बोलती 1 साल में एक बार चले जाएंगे, दूसरी बार सोचना पड़ेगा कि यस पिछली बार भी गए थे, तो वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाता, फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं मिल पाता, बहुत सारी चीजें होती है, टाइम फ्रीडम नहीं होता लोगों के पास। लेकिन थैंक्स टू गॉड और कि आज मुझे त्यांस से मेरी जिंदगी का जो पहला ड्रीम था, बहुत सारे टूर हुए हैं, और जैसे कि आज हम बात कर रहे थे कि अगर टूर नहीं जाना होता तो पैसे मिल जाते, तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए और मुझे इस टूर को अचीव करना था। और आज मुझे किसी ने पूछा है कि अच्छा कि भाई कब आ रहे हो वापस ही, तो मैंने कहा नहीं नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू इंडोनेशिया। तो बोलने में इतना प्राउड फील हो रहा था और एक्साइटमेंट अंदर से बहुत अच्छी है। सर आप यकीन करेंगे, जब मेरा फर्स्ट टूर था तो मैंने कितनी बार शॉपिंग की थी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी शॉपिंग कर ली आप लोगों ने, बट अब आप नंबर लग गया है और बड़े वाला नंबर लगा है जब मेरा टूर अनाउंस हुआ तो मैंने उस समय हमारा चला हुआ था सर समर्स का, तो फिर मैंने समर्स की शॉपिंग की, फाइनली बीच में पोस्टपोन हुआ, फिर मैंने विंटर्स की शॉपिंग की, मैंने फिर फाइनली समर्स की शॉपिंग की। सर मैंने मतलब आप सोच सकते हैं शॉपिंग सर हम हर एवरी मंथ करते हैं, लेकिन जो उस फर्स्ट टूर की जो एक्साइटमेंट थी, उस टूर की शॉपिंग सर मैंने अभी तक वो कपड़े पहने नहीं है। तो मैं सर आप एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो आप सोचिए कि सर वो जो कपड़े हैं, उन कपड़ों में से मैंने बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो मैंने नहीं पहने, और बहुत सारे मैंने शूज शॉपिंग की थी, मैंने कपड़ों की शॉपिंग की थी, और वो शॉपिंग मैं यस्टरडे अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि देखो ये मैंने हांगकांग के लिए शॉपिंग की थी। तो सर आप यकीन करो मतलब कितना एक्साइटमेंट होगा वो लाइफ का वो पल। तो रियली मैं यही बोल रही हूँ कि ये हमारे ड्रीम्स है, और वो जो कि आज मतलब मैं बोलती हूँ हो गया है, पूरे हो गए हैं, पूरे उस समय भी हो गए थे, पर कंपनी ने हमें जो है दैट टाइम पैंडेमिक था, बहुत सारी चीजें हुई हैं पिछले 2-3 सालों में। आप देखिए बहुत सारा उथल पुथल हुआ जीवन में, बिजनेस में, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से हम लोग बहुत सेफ जोन में थे और हम कुछ इस तरीके से आगे निकल गए। टूर भी हुए, फिर टूर के पैसे भी मिल गए, और फिर जब मौसम सही हो गया है तो फिर टूर शुरू हो चुके हैं और हम सब लोग
फ्लाई करने वाले हैं इंडोनेशिया, और सब तैयारी कर रहे हैं। अब की भाई शॉपिंग जो हो रही है वो ग्लोबल कन्वेंशन के हिसाब से हो रही है आपकी। राइट सर, और मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फाइनली जो हम आईडीनेट के थ्रू भी हम लोग बहुत सारे कन्वेंशन हम कर चुके हैं। आईडीनेट का फर्स्ट हमने कन्वेंशन किया, एनिवर्सरी को हमने सेलिब्रेट किया, लेकिन आज हमें सर मौका मिल रहा है अलग कंट्री में जाके कन्वेंशन को सेलिब्रेशन करने का, और कम से कम 15,000 लीडर्स के साथ, नॉट पीपल, लीडर्स के साथ जो अलग अलग कंट्रीज के होंगे। और सर कितनी अच्छी बात है कि हम चेयरपर्सन के साथ उनके बीच में होंगे। सर ये सबसे बड़ी अचीवमेंट्स है और हम सबके लिए, और सभी को हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बहुत मजे आने वाला है सर इंडोनेशिया के अंदर। और सर मैं तो मतलब मैं दिखा नहीं सकती एक्साइटमेंट, लेकिन इंटरनली बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, फीलिंग है। वो सब पुराने वाले टाइम याद आता है, इन 3 सालों में हमने किस तरह से इस अचीवमेंट्स को लिया। जैसे साक्षी जी बता रहे थे तो मैं समटाइम्स रोना शुरू हो गई थी, मुझे लगा नहीं मुझे ये काम करना है, तो हम लोग फेड अप हो जाते हैं। लेकिन आज देखिए, आज वो सब कुछ पे हो रहा है। आज वो मैं बोलती हूँ इतनी अच्छी फैमिली है, फादर मदर वो काम कर रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ आद्या भी हमें देख के जरूर इसी तरह से वर्क करेगी, मुझे पता है, बिकॉज हमने माहौल उसको ऐसा दिया है। और बिल्कुल सर बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, और आईडीनेट सिस्टम का एक पार्ट है हम लोग, तो आई एम सो हैप्पी, और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं हर दिन, एवरी डे। और सर इंडोनेशिया के बाद दुबई है, आई एम सो एक्साइटेड, और बस इसमें मेरा ये मन है कि मेरे साथ बहुत सारे लीडर्स मेरे साथ हो, और वो मजा और डबल ट्रिपल होगा, क्योंकि जब परिवार साथ होता है तो पूरी जो आपकी एल्बम है पूरी कंप्लीट होने वाली है। एक से एक डायमंड लीडर आपके साथ में अगल बगल में खड़े, मतलब आपका जैसा मन करे ऐसे आपके इतने सारे फोटोग्राफ्स, इतने सारे मौके, इतनी सारी मेमोरीज आप लेके आएंगे। और ये मेमोरीज दोस्तों 2 काम करेंगी, एक तो आपने अचीवमेंट की है उसकी खुशी है, दूसरा ये टूल है। टूल आप देखते होंगे हमारी इवेंट की खूबी है, हमारे इवेंट में जो आपके मोमेंट ऑफ अचीवमेंट्स होते हैं ना वो कैद हो जाते हैं, और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कैद किए जाते हैं, ताकि आप उसको चेरिश करें। नंबर 1 इज योर अचीवमेंट, एंड नंबर 2 इज इट्स अ टूल। आप जब भेजते हैं ना व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, वो तो जादू होता है, जादू। और आज दुनिया दोस्तों इसी जादू से चल रही है, और जो इस जादू का यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं हम तो दिखावा नहीं करते हैं, ये नहीं करते, मैं बताऊं दिखावा नहीं करते हो, आप मूर्ख हो। अगर जो करनी चाहिए वो चीज नहीं कर रहे हो तो आप मूर्ख हो, और मूर्खों के लिए हमारी सलाह नहीं है ना। हमारी सलाह जैसे हमारे जैसे पागलों के लिए। राइट सर, फर्क है पागलों में और मूर्खों में। एक दीवानगी वाले पागल होते हैं, एक मूर्खों वाले पागल होते हैं। दीवाने वाले पागल है, ये दीवाने हैं कि जिंदगी खुद भी बदलेंगे, और जो साथ में लग गया उसकी भी बदल डालेंगे। बहुत शानदार तनु जी, आप ऐसे ही अपनी टीम को इंस्पायर कर रही हैं एज ए लीडर, और आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में आप और भी शानदार तरीके से लीड करेंगी मार्केट को। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बाकी आप जो भी कहना चाहें फाइनली आप कह सकती हैं। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और बिल्कुल सर पागलों की तरह, और बिल्कुल सर ये बिजनेस दिखाने का है जो हमारी अचीवमेंट्स है, क्योंकि बिना देखे सर कोई नहीं बता पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल सर, और मैं यही कह रही थी कि यहाँ से 4 इंडोनेशिया टूर है, मेरी टीम से ऑलमोस्ट 3 टूर है, इसमें मोनिका जी है, अवनीता जी है, कविता जी है, और दुबई के लिए सर लाइन लगा देंगे, ये मैंने ठाना हुआ है। और आई एम सो एक्साइटेड कि मेरे साथ के लिए पूरी बस आ रही है हिमाचल से एयरपोर्ट के लिए। सर बिल्कुल बस में तो नहीं आएंगे, तो गाड़ी में जरूर आएंगे। और बिल्कुल सर, और कहने का मतलब ये कि, और सर जैसे आईडीनेट सिस्टम की बात हो रही थी, जो हमारा सेकंड कन्वेंशन है उसमें भी डेफिनेटली सर गाड़ी की रैली होगी। बस की गाड़ियों की रैली जरूर होगी, और वो हमने सोचा है। तो और बिल्कुल सर, और अभी दुबई के लिए तैयारी कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ से जाएं, जिसमें 7 स्टार तो है ही, और अभी जो बिल्कुल अभी 6 से अभी 7 आने हैं इंडोनेशिया, सॉरी दुबई टूर उन्होंने जो करने हैं, उसके लिए पूरी तैयारी चली हुई है। माइंडसेट मैं भी अभी ऑन मिशन ही हूँ, चंडीगढ़ आई हूँ अभी, तो बिल्कुल अभी लगे हुए हैं काम में। और बैक टू बैक हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं अलग अलग रीजन में, जैसे कि आप डेली बोलते हैं, बिल्कुल सर उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर बड़े प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं तो छोटे प्रोग्राम हो रहे हैं हर जगह पे, तो जरूर मैं करूंगी सर, फोटोग्राफ्स भी शेयर करेंगे। लेकिन सर अभी हैक्टिक और प्रेशर बहुत है कि 15 को हमने जाना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत हम कुछ ऐसा करके जाएं कि लीडर्स के लिए हेल्प हो जाए। तो बिल्कुल
थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और सभी का थैंक्स, पूरी हिमाचल टीम का। और आज सभी के सपोर्ट और प्यार से हम लोग यहाँ है। तो मेरा भी यही एक ड्रीम है कि जो मेरा ड्रीम है वो आपका ड्रीम भी पूरा हो, क्योंकि मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि जो जिस सपने को लेकर मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ उसी सपने को आप भी पूरा करें। और उसके लिए हर पल हर तरह से मैं खड़ी हूँ, एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी नाइट। सो मेरे पास एक ही काम है, और थैंक्स टू मिस्टर राज ठाकुर जी का, क्योंकि उनका सपोर्ट से मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तक करना था कर लिया। लेकिन आज ऐसा लगता है कि दो सपोर्ट जरूर चाहिए मजबूत। लेकिन हमेशा हमें योगा सर का भी और थैंकफुल हूँ ऑलवेज, बिकॉज उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, मजबूत बनाया, और उन्होंने कहा कि यस अब अपने जैसे डुप्लीकेट करो और बढ़ाओ बिजनेस को, लोगों को बिल्ड कर रहे हैं। और बाकी सर यही कहूंगी आपका और आईडीनेस सिस्टम का, हमारे आईडीनेस सिस्टम का, क्योंकि हम एजुकेटेड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं हमसे और हर एक पर्सन से जो अभी ग्रोइंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और बहुत सारे छोटे लीडर्स जो हमारे ग्रोइंग है 6-7 स्टार, जिनसे बहुत कुछ सीख पाते हैं, और जो अपनी शेयरिंग से, फीलिंग से, जरूरी नहीं है बहुत बड़े लीडर बहुत बड़ी बातें करते हैं उनके एक्सपीरियंस, लेकिन हमारे पास अभी नए लोग भी हैं जो बहुत कुछ सिखा जाते हैं इस पैनल के माध्यम से। तो सभी से यही कहूंगी, जैसे शेखर सर कह रहे थे, विद वीडियो आओ और वीडियो में चमकते रहो। और आपके लीडर्स, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा आप करेंगे वही सब आपके टीम लीडर्स करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट, और मुझे मौका देने के लिए। और जरूर मैं अपने लीडर्स के साथ सर यहाँ से अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ, बिकॉज जरूरी है, आओ ना, अभी सुन तो लो, आओ आओ आओ। और ये हमेशा सर आपकी बातें करते हैं। और नमस्ते, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को देखकर, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। और बिकॉज सर मैं बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि हम जैसे आज मुझे इतना लॉन्ग टाइम हो गया इस इंडस्ट्री के साथ, सो आपके पास भी इतने सारे एक्सपीरियंस हो गए, इतनी सारी शेयरिंग होगी जब आपके लोग आपकी सक्सेसफुल स्टोरी को सुनेंगे। तो बिल्कुल सर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को भगवान ने सब कुछ देने के बाद भी उसकी वैल्यू नहीं है। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज ऐसे लोग भी हैं, जैसे कि मैं रावत जी की बात हमेशा और इनसे बड़ा इंस्पायर होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे इतना प्यार क्यों मिलता है इनसे, तो मैं सोचती हूँ उस प्यार के बदले मैं कुछ तो इनके लिए कर लूं। कि मैं हमेशा थैंकफुल रहती हूँ गॉड का, कि पता नहीं मेरा क्या कनेक्शन है इनके साथ, और ये पहले से ही है, ऐसा नहीं है। जब ये आए तो तब से ही मैं इनके साथ ऐसे टच में, और मेरे सबके साथ है इनफैक्ट, और मैं दिल से जुड़ी हूँ। बट समटाइम ऐसा लगता है कि मुझे गिल्ट होता है कि यस मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि यस कि वो मेरे हम मतलब यहाँ पे ऐसे काबिल हो जाए। सर आप यकीन करेंगे आज भी वो मतलब एवरी डे हमारे प्रोग्राम में होते हैं, और आप उनकी हेल्थ को लेकर जानते ही हैं, बट अब वो बहुत अच्छे हैं, सब बढ़िया है, एवरीथिंग ओके। बट आप सोच ऐसी सिचुएशन से निकल के भी अगर कोई आपको ये बोल दे कि मैम मुझे ये काम करना है, आप मुझे बताएं। सर आज मेरा कोई वो नहीं था कि मैं चंडीगढ़ में आके रुकूंगी, तो मैंने मुझे कहा था कि मैं मंडे आ रही हूँ, तो सर मैं नो नहीं कर पाई, मैं सिर्फ जो पहन के आई हूँ वही आई हूँ। बट मैंने कहा नहीं, मैंने सर नो नहीं बोला। तो सर कई बार ऐसा होता है कि यस की मतलब आप सामने वाला लीडर अगर आप ऐसी सिचुएशन में आपको ये बोल रहा है कि मैम मुझे ये इंडस्ट्री में काम करना है, तो सर आप क्या बोलेंगे? चंडीगढ़ जो है कारण है आपके लिए, चंडीगढ़ में जबरदस्त डेवलपमेंट होंगी। मुझे बिल्कुल आपके इस इरादे में ऐसी झलक नजर आ रही है, और हम सब लोग आपके साथ में हैं, बिल्कुल मिलकर रॉक करेंगे। बहुत शानदार, आपके लिए बेस्ट विशेस हैं, पूरी टीम के लिए, आपकी फैमिली के लिए बेस्ट विशेस। जी तनु जी, बाकी आप क्लोज कर सकती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ क्लोज करेंगे। बेटर त्यास, बेटर लाइफ, आई लव त्यास, आई लव आवर सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो गोल्ड नॉइज सून एवरीवन। और डेफिनेटली सर आई एम गोइंग, बट मीनाक्षी जी भी यहाँ से नेक्स्ट 2023 में डेफिनेटली यहाँ से टूर अचीवर होंगे, और ये मेरा प्रॉमिस है पैनल में भी। सुपर, Thank you very much. Thanks a lot, sir. Thank you.
अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, पूरी टीम के लिए। ऐसे ही आप आगे बढ़ें, ईश्वर आपको ऐसी शक्ति दे, ताकत दे, और आप आगे की तरफ बढ़ें। दोस्तों, आपने देखा कि बहुत ही शानदार तनुराज जी बहुत सारे लीडर्स के लिए जो है कहते हैं ना रोल मॉडल हैं, और बहुत सारे लीडर उनको देखते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं उनसे, और बहुत सारे प्रोग्राम में उन्होंने अपनी ऐसी स्पीचें दी हैं जिसकी वजह से मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर इनके फैन हैं, जो बोलते हैं ना हम तो तनु जी से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। मैं अपनी मुंह से, अपने कानों से सुना है। तो ये अचीवमेंट है दोस्तों। आप अचीवमेंट लेने के बाद में ना जाने कितने लोगों को जिंदगी में परिवर्तन लाते हैं। ऐसे ही कीप इट अप, ऑल द बेस्ट टू यू, गो गोल्ड लाइन वेरी सून। आज मैं प्रोग्राम हुआ था दिन में, मैंने शाम के टाइम देखा, लगभग 6 बजे एक प्रोग्राम किया था वनीता राज जी ने, जिसमें 100 लीडर्स थे। 6 से लेकर 8:15 बजे तक लगभग 2.25 घंटे का प्रोग्राम था। तो उसमें वनीता राज जी ने जो ट्रेनिंग दी, मैंने पूरी ट्रेनिंग इनकी अटेंड की, पूरी चीज़ें विदाउट डिस्टर्बेंस। शायद इनको पता भी नहीं होगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ, बट मैं इनको सुन रहा था। बट यकीन करना दोस्तों, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे योगराज जी बोल रहे हैं। मतलब जो फीलिंग आ रही थी, ऐसी लग रही थी कि बस योगराज जी का टेप रिकॉर्डर शुरू हो गया है और वनीता जी की आवाज़ है उसमें। ये है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। जब डुप्लीकेशन आप करते हो ना, तो आपकी टीम में एक अलग लेवल का ही ग्रोथ होती है, और जिसकी वजह से आज उनकी ज़िंदगी इतनी ज़बरदस्त है। तो वनीता जी को हम कल लेंगे, लेकिन मेरे बीच में एक और लीडर हैं जिन्होंने इंडोनेशिया टूर क्वालिफाई किया है दिल्ली से, सुनीता श्रुतिश्री जी। वेलकम सुनीता जी, हाउ इज द जोश फॉर इंडोनेशिया टूर। एंड आज का प्रोग्राम भी आपने अटेंड किया, और अभी आपकी टीम जयपुर में और राजस्थान रीजन में है। तो आपके लिए और भी गुड न्यूज़ है कि अभी बहुत जल्दी हम लोग जनवरी में BBS करने वाले हैं। और कैसी तैयारी है आपकी जयपुर की नगरी को लेकर? ओवर टू यू, वेलकम, स्वागत है आपका। जी सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया। सर, इंडोनेशिया की बात करती हूँ पहले। सर, सुपर एक्साइटेड, क्योंकि हमारा जो कन्वेंशन हो रहा है वहां पर, मैं उसको लेकर ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी मैं आपकी एक बात से शिरकत करती हूँ। आपने कहा था कि जो एल्बम तैयार होगा वो लोगों के ऊपर काम करेगा जादू की तरह। तो इसी पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी। बाकी पैनल पे जो लीडर्स बैठे हैं उनके लिए भी शायद ये मेरी ये बात शायद वो उनको लगेगा कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है ये। सर, मैं फोटोज को लेके और बहुत ज्यादा लोगों से ये इंटरेक्ट करने का बिजनेस है, बट उसके बावजूद भी मैं बहुत जल्दी घुलती मिलती नहीं हूँ लोगों से, थोड़ा शाय नेचर होने की वजह से। और उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा मलेशिया में, क्योंकि बहुत सारे फोटोज में सभी लोग थे और मैं नहीं थी। और उसका रीजन ये था कि मुझे शर्म आ रही थी कि मैं किसी भी ग्रुप में जाके क्यों फोटो खिंचवाऊं, मतलब किसी को बुरा ना लग जाए, मेरा इंटरप्शन वहां पे अच्छा ना लगे किसी को। तो एक झिझक थी मन में, उस झिझक की वजह से फोटोज में मैं बहुत कम नजर आ रही हूँ। तो मुझे बाद में इसको कहते हैं ज्यादा सीधा होना भी खतरनाक है, क्योंकि जो सीधे पेड़ होते हैं ना, पहले उनको काटा जाता है। बिल्कुल सर। और आपके मतलब की बात यह है कि आपने तो बोला ना मैं तो बहुत वो थी, शर्माती थी, ये आपको लगता है। सामने वाले को पता क्या लगता है? अरे बड़े एटीट्यूड में बेटा, हमारे साथ फोटो नहीं खींचेगी, मत खींच, ठीक है ना। तो भाई हमें दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, भाई इस रोग में नहीं आना अपने को दुपट्टे में। आपकी बात, जितनी फोटो आपकी आई है ना फरीदाबाद में, मैं बता रहा हूँ अगर टोटल करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम ही सुनीता जी के नाम था ये। सुपर सुपर, बहुत अच्छा किया आपने, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया आपने भी। देखिए मैं आपको बता दूं, कभी कभी कुछ नाम ऐसे होते हैं, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, कुछ नाम तो ऐसे जबरदस्त है मेरी जिंदगी में जो कमाल करते हैं। और फरीदाबाद के प्रोग्राम की बताता हूं मैं, जैसे मुकेश शर्मा और मुकेश चौहान, ये ऐसे लीडर रहे हैं मेरी जिंदगी में। मतलब प्यार करता हूं तो इतनी ज्यादा, आपको पता भी नहीं होगा, कभी मैं डांटता भी हूं तो बहुत खतरनाक तरीके से डांटता हूं इनको, लेकिन दुनिया को नहीं पता मैं इनके साथ क्या करता हूं, राइट। बट इन दोनों को पता है कि सर कितना प्यार करते हैं, और कभी कभी जरूरत पड़ गई तो डांट भी लेते हैं। बट मुकेश एंड मुकेश, ये जबरदस्त तालमेल अपने साथ बना पिछले कुछ सालों से। ऐसा ही मैंने सुनीता जी एंड सुनीता जी, डबल सुनीता जी,
सुनीता जांगड़े जी हालांकि वो भी 7 स्टार हैं, बट यकीन कीजिएगा दोस्तों, उनमें जो चीजें हैं गॉड गिफ्टेड, भगवान की दी हुई, वो गोल्ड है, गोल्ड लाइन है। तो ये दोनों ही गोल्ड लाइन है, इनको दिखाना बाकी है। ये भाई दिल से, और जो इनके अंदर क्वालिटीज हैं गॉड गिफ्टेड, बहुत ही अच्छी नेचर, सोफिस्टिकेटेड, है ना, काइंड हार्टेड। जैसे आपने कहा ना, किसी को बुरा ना लगे कि आप इंटरप्ट नहीं कर रहे किसी की फोटो में जाकर, बिल्कुल भी नहीं है, अपना हक समझना है। देखिए, अगर आपकी बहन होती है ना, आपका भाई होता तो क्या करते आप, मतलब परे हट, मुझे लेनी है फोटो, राइट, ऐसे करना है। इधर आईटी नेट फैमिली में ये होना चाहिए, परे हटो, मुझे लेनी है फोटो, अपना हक जमाना है। हक कब जमाते हैं हम लोग, जब हम अपनापन महसूस करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब तो ये इतिहास हो गया जो होना था आपके साथ मलेशिया में, लेकिन अब पूरी दुनिया में आप छाने वाले हो अपनी फोटो से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैंने आपको बताया भी था कि सर वहां पे मुझे फोटोज खींचने के नहीं खींचने की वजह से पूरी टीम सरप्राइज थी, मैम फोटोज में नहीं हो। तो मुझे लगा था कि ये एक वीक पॉइंट है हमारा, भले ही हम शाय नेचर है, बट जब आप ऐसी इंडस्ट्री में हो तो इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। और मैंने अपने इस वीक पॉइंट पे भी काम किया सर। और मैंने आपसे बोला था कि सर हर फोटो में नजर आऊंगी मैं, और मैंने कोशिश भी की, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। और मैं आगे भी ये कोशिश करती रहूंगी सर, क्योंकि मुझे भी अपना एक एल्बम क्रिएट करना है ताकि लोग मुझे देखें। सर कल वासुदेव सर ने एक बात कही थी कि हम जब इंडोनेशिया में होंगे तो जब एक सेलिब्रिटी से मिलेंगे तो क्या फीलिंग होगी सर, वो रेड कारपेट वाला माहौल होगा। और एक सेलिब्रिटी जब दूसरे सेलिब्रिटी से मिलता है तो इतिहास बनता है सर। तो ली जिनयोन सर होंगे एक सेलिब्रिटी, और एक सेलिब्रिटी हम लोग होंगे जो आईडीनेट सिस्टम से जाएंगे। तो सर क्या इतिहास बनेगा, सुपर्ब होगा वो सर। सर दूसरा, मितावा सर ने भी एक बात बोली थी कि मान सम्मान चाहिए। पैसा बहुत कमाया सर, बहुत कमाया पैसा, लेकिन कुछ भूख ऐसी होती है जो उम्र के साथ ना बढ़ती है। और मेरी शुरू से बचपन से ये भूख रही कि जिस तरफ से मैं निकलूं लोग मुझे याद रखें। सुपर। और वही मैंने मतलब मुझे पहले भी स्टेज का ही मेरा काम था, बट टियांस में आके मुझे ये फील हुआ कि जिन लोगों को मैं नहीं जानती वो मुझे जानते हैं, मेरे नाम से जानते हैं। कुछ लोग ऐसे जो हमें कॉपी करते हैं, मतलब हूबहू कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, हम में भी कुछ है और वो हम यहाँ से सीख रहे हैं आईडीनेट सिस्टम से। तो डेफिनेटली सर ये डुप्लीकेट का बिजनेस है। जैसे सुनीता शर्मा का एक कार्बन कॉपी मनोज जी, और उनकी कार्बन कॉपी रेखा जी, गायत्री जी, मतलब एक एक कार्बन कॉपी अगर बनते चले जाए। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि योग, आप वनीता जी को जब सुन रहे थे तो आपको लग रहा था कि आवाज वनीता जी की है, लेकिन बोल योगराज सर रहे हैं। तो सर यही डुप्लीकेशन होती है, और यही इसी पर हमें काम करना है, यही हमें आईडीनेट से मिलेगा। सर साक्षी जी की बात करूं और शेखर की बात करूं तो सर औसम है, ये बहुत छोटे छोटे लीडर है। जब मैं फर्स्ट टाइम टियांस में आई थी, जब मैंने ज्वाइन किया था, तो शेखर के लिए मेरे मुंह से ना बेटा ही निकलता था, पता नहीं क्यों। तो वो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको देखकर अच्छी फीलिंग आती है कि अब जो नई जनरेशन है वो इतिहास रच रही है। तो एटलीस्ट हमें भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, हम थोड़ा स्लो कर रहे हैं, बट अपने बच्चों को देखकर खुशी होती है। डेफिनेटली बच्चों के साथ साथ हम भी ऊपर तक चले जाएंगे। सर बहुत खुशी होती है। एक चीज मलेशिया में मैंने और फील की, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी सर, बट मैं कुछ चीजें बताऊंगी। मलेशिया में एक चीज लगी, जब अपनी जब टीम होती है, अपना परिवार जब साथ होता है, तो वो जो माहौल होता है ना, वो अलग होता है सर। हम फ्री माइंड होते हैं, हम किसी चीज की टेंशन नहीं होती, हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ है। तो मलेशिया में मुझे ये कमी लगी कि अगर पाल सर होते, योगराज जी होते, और बहुत सारे हमारे लीडर होते, तो शायद हम ज्यादा सेफ फील करते, ज्यादा इंजॉय करते। और इंडोनेशिया में सर वही होने वाला है, और दुबई में भी वही होने वाला है कि हमारा परिवार हमारे साथ होगा, हमारे गॉड फादर हमारे साथ होंगे, तो हम टेंशन फ्री होंगे। क्योंकि मुझे जयपुर की वो याद आता है सेमिनार कि हमने
किस तरह से एंजॉय किया था वहां पर आपके साथ। आपने एक सेशन रखा, सेशन नहीं कहूंगी उसको, एक इंटरव्यू भी वहां पर हमने बाहर किया था, तो वो सारी चीजें कल मुझे याद आई उस तरह से। तो मुझे अच्छा लगा कि इस बार हम मलेशिया और इंडोनेशिया और दुबई अपने परिवार के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली हम और ज्यादा एंजॉय करेंगे। परिवार की क्या अहमियत होती है सर, ये बताने की जरूरत नहीं है। जब परिवार साथ होता है तो हर तरह से हम सेफ फील करते हैं अपने आप को। और डेफिनेटली सर इंडोनेशिया में रॉक करेंगे और दुबई में भी रॉक करेंगे, और आने वाले सभी टूर्स में हम बहुत एंजॉय करेंगे। सर मलेशिया में मेरी एक अच्छी दोस्त बनी वनीता राज जी, हेमलता जी, जिनको हम सिर्फ पैनल पर देखते थे और ऐसा लगता था कि ये लोग इतने बड़े बन गए हैं, इतने बड़े लेवल पे आ गए हैं, तो हम कैसे इनसे बात करेंगे, या इन लोगों के अंदर प्राउड तो नहीं आ गया होगा। बट जब सब वहां हम इकट्ठे होते थे, हम लोग बात करते थे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। ऐसा लगा कि हम छोटी बहन है, कोई बड़ी बहन है, कोई मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आई। और शायद मुझे घूमने का शौक नहीं है, बट इस मलेशिया के टूर के बाद मुझे ये लगा कि जब आप बाहर जाते हो तो सर आप जिन लोगों को पैनल पर देखते हो उनके साथ रहने का मौका मिलता है, उनको समझने का मौका मिलता है और उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो सुपर एक्साइटेड हूँ सर इंडोनेशिया को लेकर। थैंक यू जबरदस्त जबरदस्त तैयारी है इंडोनेशिया की, वो दिखाई दे रहा है। और हम सब लोग वाकई में ही ये आज तक का नहीं, आज तक मैं भी देखो इतने सालों से जा रहा हूँ, पूरी दुनिया घुमा हूँ, लेकिन मुझे ये खुद फीलिंग आती है कि इतना शानदार टूर, जितने शानदार टूर अब होने वाले हैं जिंदगी में, शायद इतने शानदार आज तक नहीं हुए हैं। वो मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है कि हम एक बहुत बड़े कुटुंब के साथ, बहुत बड़े परिवार के साथ हम जाने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने यहाँ पर मिलकर अपने एटीट्यूड को ठीक किया है, अपने माइंडसेट को ठीक किया है। और ये जो चीजें हैं ना, सिर्फ अगर प्रॉब्लम कहीं होती है तो सिर्फ एटीट्यूड की वजह से और माइंडसेट की वजह से, और उसका इलाज पहले ही चल रहा है, चांस से नहीं है। मतलब वहां भगवान ना करे किसी के साथ कोई मजाक में भी कुछ उल्टा सीधा कर देना, वो तब भी बोलेगा चल कोई बात नहीं यार, छोड़ना, रात गई बात गई, है ना। तो ये जो एटीट्यूड है हमें ऐसा ही रखना है कि परिवार के सदस्य है, एक दूसरे का ध्यान रखना है, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना है। और जैसे मैंने कहा, हम बहुत शानदार बीबीएस करने जा रहे हैं जनवरी में जयपुर में, और आपकी बहुत बड़ी टीम उस रीजन से है। और मैंने कहा ना कि कोई भी चीज में मैसेज होते रहते हैं बीच बीच में डॉक्टर मनोज बुढ़ानिया जी के साथ, तो मैं वो मैसेज में वो थैंक यू कर रही थी, तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा थैंक यू तो अलग बात है, बट मैं एक चीज कहता हूँ कि शायद आपने बड़ी शिद्दत से चाहा था कि कोई मीटिंग हो जयपुर रीजन में। और देखिए, मतलब मेरे ख्याल में एक हफ्ता पहले उन्होंने मेरे से पूछा था कि सर इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, तो मुझे लगा था कि एक नॉर्मल क्राइटेरिया कि भाई आप आपस में अपनी टीम में अपनी अपलाइन के साथ कुछ कोऑर्डिनेशन करो और फिर छोटी मोटी कोई मीटिंग करो, एक तो वो तरीका है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हफ्ते बाद ही एक बहुत बड़ा इवेंट उनकी जिंदगी में आने वाला है और उनकी टीम की जिंदगी में। तो ये बहुत शानदार इवेंट होने वाला है दोस्तों। और स्पेशली सुनीता जी तैयारी कीजिए इसकी, आपकी टीम की मुझे उम्मीद है कम से कम 200 लोग वहां पे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हम जोर लगाएंगे, हम बात करेंगे आपसे, और अगर 200 लोग आपके आएंगे, ऐसे करके हमने टारगेट बनाया कि हम 500 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग करने वाले हैं। राजस्थान सुपर हॉट होने वाला है। जी आप क्या कहना चाहती हैं? ओवर टू यू। बिल्कुल सर, जयपुर की बात जब निकली है, तो जब ये अनाउंस हुआ था सर, उससे 3-4 दिन पहले ही मैं और मनोज जी डिस्कस कर रहे थे कि मनोज जी आपका ड्यू है कि हमें एक 7 स्टार पर एक सेमिनार करना था। तो मैं उनसे बोल ही रही थी कि पाल सर से बात करते हैं और एक सेमिनार वहां पे प्लान करते हैं। सर हम 2 दिन पहले बात ही कर रहे थे, और दूसरे दिन जब मीटिंग में ये धमाका हमें पता लगा तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हम सोच रहे थे 150-200 लोगों का प्लान कर रहे थे, लेकिन ये तो 500 से ऊपर के लोगों का, मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई कि हम सिर्फ 200 लोगों का प्लान कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 500 से ज्यादा लोगों का इवेंट हो रहा है। और मैं तो ये कहूंगी सर, ये हमारे लिए ही हो रहा है, क्योंकि हमने सोचा ये पूरा क्रेडिट जाता है वासुदेव सर को, क्योंकि सर ने बोला कि हम चाह रहे हैं। सर मैंने चाहना नहीं है, हमें करना है सर, क्योंकि मैं काफी दिन से इंतजार कर रहा था कि वासुदेव सर वहां पर कुछ प्लानिंग करें, और सर ने आगे रह के बोला कि सर अपने को करना है, अब बताओ कैसे करना, क्या करना है। मैंने बोला कि सर 500 लोगों का प्रोग्राम करेंगे अब तो। और ये बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क है। इस बार हमारा
आने वाले टाइम में तो हम हर जगह जितने भी लीडर आपको हर जगह मिलने वाले हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में सुनीता जी गुजरात के लीडर मिलेंगे आपको। आप सोचिए, हिमाचल के लीडर मिलेंगे इसमें, राजस्थान के, हरियाणा के, दिल्ली एनसीआर के, और ना जाने हिंदुस्तान के कौन कौन से कोने से लोग आने वाले हैं। ये मिनी बीबीएस टाइप के हो रहे हैं। बाकी जो हम मेगा इवेंट करेंगे, कन्वेंशन करने वाले हैं सेकंड, वो तो अल्टीमेट होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। डेफिनेटली सर, अभी जो प्रोग्राम था हमारा फरीदाबाद में, उसमें भी लगभग 80 से 90 लोग थे मेरी टीम से, और डेफिनेटली जयपुर में और ज्यादा होंगे, क्योंकि मेरी जयपुर से टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। डेफिनेटली वहां पर इससे ज्यादा होंगे। और सर, इतिहास रचने का ठान लिया है, तो अब हर एक इवेंट में इतिहास रचना है और अपने आप को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना है, ताकि आने वाले लोग भी हमारे नाम को पढ़ें। तो ये मैंने सोच लिया है सर। बहुत सारी उलझनों से निकलकर फाइनली अब मैंने ये सोचा है कि बस इतिहास में अपने नाम को दर्ज करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी आपके नाम के आगे ये जो गोल्ड लॉयन जो शब्द है ना, वो ऐसे है जैसे गोल्डन वर्ड होता है ना। बस अपने नाम के आगे एक ही विजुलाइज करना है कि बस सर कुछ भी करना पड़े, जितना जल्दी हो सके अपने को गोल्ड लॉयन बनना है। और भगवान से सब दुआ करो। आप में से ज्यादातर लोग जब हम टर्की जाएंगे इस्तांबुल में, तो गोल्डन लॉयन बन के जाएंगे। और आप ये मत सोचना कैसे होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। ना मुझे पता है ना आपको पता है, बट आप दिल से चाहो और लग जाओ, हो जाएगा, हो जाएगा। मैं आपको बता दिया, हो जाएगा। आपको यूं लगेगा ये तो कुछ चमत्कार ही हो गया सर, क्योंकि चमत्कार से ही हो सकता है ऐसा कुछ, और ये चमत्कार होने की तैयारी चल रही है इधर। तो आपको गोल्ड लॉयन बहुत जल्दी मैं देखने वाला हूं, क्योंकि आपके पास में हर चीज है, अचीवमेंट है, लेवल है, कम्युनिकेशन है, पर्सनैलिटी है, बातें हैं, टीम है। एक को दिखा के दूसरा तैयार, दूसरे को दिखा के तीसरा, तीसरे को दिखा के चौथा, चौथे को दिखा के पांचवा, जितना मर्जी मल्टीप्लाई कर लो अपने हाथ। हमें एनकैश करना है, आपको अपने रिजल्ट एनकैश करने हैं। अभी तक की अचीवमेंट अपनी एनकैश करो, अपने सीनियर की, अपने मेंटर की, टॉप लीडर की। बस अपने रिजल्ट, ये नहीं कि जब अपने आएंगे तो भी इनकैश करेंगे ना। हमें समझदारी यही है कि औरों से काम चलाओ, और एक दिन ऐसा आएगा फिर अपनी दुनिया अपना एग्जाम्पल दिया करेगी आपका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा सर, जादू सही होता है। पहले सर टाइम तो बहुत हो गया, बट मैं 1-2 मिनट और लूंगी सिर्फ। जी चलेगा आपके लिए। अब तो पहले जब टूर लोगों के होते थे और मेरे टूर नहीं होते थे सर, हर बार मैंने टूर के लिए बहुत शानदार फाइट की है सर। जब मुझे याद है दुबई टूर आया था, और दुबई टूर के लिए 11-13 हजार कुछ रुपए की रीपरचेज करनी थी, शायद 6 महीने का था वो। और सर मैंने हर महीने वो रीपरचेज डाली थी टूर के लिए, बट वो नहीं हो पाया। बट मैं निराश नहीं हुई, मैं लगी रही फिर भी मेहनत, और आपने देखा भी है सर। सर मुझे एक टाइम पर आकर ये लगा कि ये ऐसे ही तो नहीं होते हैं पैनल पे, क्योंकि मेरा तो आज तक नहीं हुआ है। लेकिन जब सर मेरा वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही, सही पकड़ रही आपने पॉइंट। ये क्या चक्कर है भाई, यहाँ बोलते रहते हैं ऐसे। सर जब मलेशिया टूर हुआ तो मेरे लिए वो एक जादू था, वो एक सपना था। और सर अब मैं अपनी टीम को मैं ये कहती हूँ कि अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हो तो कुछ ना मिले ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारा ही फॉल्ट है, उसमें हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, उसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा है। तो डेफिनेटली सर वी विल रॉक टुगेदर, और वी विल फ्लाई टुगेदर, और हर टूर में रहने की कोशिश करेंगे। सर मेरी राजस्थान टीम से 5 लोगों का गोवा टूर हुआ है, और डेफिनेटली कम से कम 3 लोगों का दुबई टूर भी होने वाला है कंप्लीट। और जब अपने बच्चों के साथ जाएंगे तो और मजा आएगा। जी बिल्कुल सर। और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें सर, अपना विश्वास और आशीर्वाद आप हमेशा बनाए रखें। 100% ऑलवेज। हम बिल्कुल आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे सर, ये मेरा प्रॉमिस है। बिल्कुल बिल्कुल 1000% कंफर्म है, मुझे कोई डाउट ही नहीं है। बट मेरा तो सिर्फ अपने, मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ अपनी चिंता करनी है, मुझे बाकी किसी की चिंता नहीं करनी है। बाकी पर 100% विश्वास है, मुझे अपना 100% करना है, और मैं अपना 100% करूंगा। इसका मैं आश्वासन हमेशा देता आया हूँ और देता रहूंगा। और कहते हैं ना, हर तरीके से, तन मन धन से, हर तरीके से हम लोग इस तरीके से काम करेंगे
कि जल्दी सभी लीडर के नाम के आगे गोल्ड लायन, फिर टारगेट होगा स्टार गोल्ड बनना है, डायरेक्टर बनना है, ऑनरी डायरेक्टर बनना है, और पूरी दुनिया साथ में घूमेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सर। जितने भी पैरामीटर कंपनी के आने वाले हैं वो हम सब के लिए बहुत छोटे होने वाले हैं, क्योंकि कंपनी जो पैरामीटर रखती है वो सबको ध्यान में रखते हुए बनाती है, राइट। तो जो भी टारगेट आएंगे आप सब तक क्या बोलेंगे, अरे सर कुछ भी नहीं था, हमारा तो पहले महीने हो गया, हमारा तो 15 दिन में हो गया, अरे सर हमारा तो पहले हफ्ते में हो गया। कैसा रहेगा? ये ऐसा करना है कि आने वाले दिनों में आपके टारगेट पता चल रहा है 1 हफ्ते में फिनिश, कंपनी ने 6 महीने दिए थे आपने हफ्ते में कर डाला, इसका मतलब आपने वॉल्यूम दिया होगा, बिजनेस किया होगा। वो माहौल हम बना रहे हैं, और मैं बिल्कुल 100% मुझे इस बात का विश्वास है कि आप सब लोग, मतलब हमारा देश बदल रहा है, देश बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, है ना। वी आर डिफरेंट, वी आर डायमंड, राइट। जी आप कुछ कहना चाहती हैं फाइनल में? कहें जी सर। मैं बस क्लोज करूंगी सर, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया और मैं चाहती हूँ कि सभी लीडर्स को मौका मिले। तो लेकिन आज एक्साइटमेंट इतनी थी और बहुत सारी बातें थी कहने के लिए, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम मिला। बट मैं फाइनली अपने वाणी को विराम दूंगी सर। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो गोवा, चलो दुबई, और इंडोनेशिया तो जा ही रहे हैं, और अगले साल टर्की जाना है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आईडीनेट को बनाने के लिए, और उस मुश्किल घड़ी में हमें एक धागे में पिरोने के लिए, एक माला की तरह सजाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। पैनल पर बैठे सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हर इंसान से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और मेरी सारी LOS को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मेरी पूरी फैमिली को, भगवान को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल 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 वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बिल्कुल हम सबके जो, हम जिस तरीके से अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, हम एक नई लाइफ, न्यू लाइफ की तरफ जा रहे हैं, हम नई जिंदगी जी रहे हैं। अब हम जो शायद कईयों के सपने खत्म हो गए थे, कईयों की उम्मीदें खत्म हो गई थी, उनकी उम्मीदें फूट रही हैं, और कईयों ऐसे मुकाम पे आ गए हैं जहां उन्होंने सोचा नहीं था, और कईयों उस मुकाम की तरफ जा रहे हैं जो उनके सपने हैं। तो बहुत कुछ घटना घट रही है, और जैसे मैंने कहा कि ये पैनल इस टाइम इंडोनेशिया वालों के लिए चल रहा है, बहुत जल्दी हम गोवा वालों की तरफ जा रहे हैं। अब गोवा वालों से मिलने वाले हो, गोवा वाले कितने खुश हैं वो इधर आके बताने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि हर रोज आपको यहाँ पर बहुत ही अलग माहौल मिलने वाला है, क्योंकि द फीलिंग, द सेंस ऑफ अचीवमेंट जो होती है ना इंसान की, वो आगे ले जाती है। आप कुछ करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, अरे मेरा गोवा हो गया ना, दुबई हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ ना, अगले साल तो जाएंगे टर्की। अब आपकी टीम में अगर 50 लोग टर्की के लिए तैयार हो गए, कॉन्फिडेंस, आपका बिजनेस कहाँ जाने वाला है? दिस इज बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट। ये टियांस दे रही है, टियांस प्रोडक्ट दे रही है, टियांस हमें प्रोडक्ट के साथ में प्रमोशंस दे रही है, टियांस हमें बोनस दे रही है। बट इन सबको हमें बढ़िया तरीके से एनकैश करना है। उसके लिए हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस, बहुत सारे लीडर हमारे बीच में, वासुदेव जी हैं, योगराज जी हैं, जो 10-10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, 5-5 साल का, 2-2 साल का, 1-1 साल का आप लोगों का एक्सपीरियंस है। हम सब लोग मिलकर इस फैमिली को और मजबूत करेंगे, और स्ट्रांग करेंगे, और पावरफुल करेंगे। और कल शाम को जब हम आएंगे, तो कल शाम को हम स्पेशली इंडोनेशिया टूर वालों को लेंगे। कल हम इंटरव्यू नहीं लेंगे, कल हम काफ़ी ज़्यादा लीडर को लेने वाले हैं। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए, लोगों की फीलिंग लीजिए। और जैसे आपने देखा ना, बहुत अच्छा टाइम मिला है सुनीता जी को, रखोलिया जी को, जो भी लीडर पैनल में आ रहा है, तनु जी आई हैं। वाई? दिस इज योर बिजनेस, दिस इज योर प्लेस। आज, अब नहीं तो कब बोलेंगे? यही तो टाइम है आपके पास, अपनी फीलिंग को बाहर निकालना, अपनी भी टीम को देना है। इस पैनल में बैठे हुए उन सभी लीडर्स के लिए कुछ ना कुछ करने का, इसको बोलते हैं ना गिव बैक। आपको वापसी भी करनी है, लेना ही लेना नहीं है, देना भी है। और आई बिलीव जितने भी हमारे डायमंड लीडर हैं वो इस फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं कि सर हमें तो देना ही देना है, क्योंकि हमें पता है भगवान हमें हजारों गुना देने वाला है, और जो हम दे रहे हैं वो तो वैसे भी फ्री फंड का दे रहे हैं, है ना। हमें माला माल मिलने वाला है, और देना फ्री का ही है ऑलमोस्ट, राइट। तो ये बड़ा शानदार रहा आज का सेशन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी
इन चीजों से इंस्पायर हो रहे होंगे और बहुत सारी बातों बातों में जो यहाँ आपको सीखने को मिल रहा है ना। मैंने कहा ना बातों बातों में काम की बातें। आपने टॉपिक देखा था पिछले दिनों मैंने डाला था, बातों बातों में काम की बातें। अब लोगों को नहीं समझ आती है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसीलिए कि बातों बातों में हमें कोई शौक थोड़ी है तो गप्पे मारने का। यहाँ गप्पे मारने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बातों बातों में बातें निकलवाना या निकालना, ये दोनों आर्ट है। मेरा काम निकालना है, निकलवाना है, आपका काम निकालना है। और जब दोनों ही बढ़िया कॉम्बिनेशन में काम करेंगे तो टीम जीतेगी जीतेगी, है ना। तो ये जो टीम है, टीम आईडीनेट सिस्टम विद टीम टियांस इंटरनेशनल, राइट। तो टियांस एक ही है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, लीज यूनियन का सपना, वन ड्रीम वन वर्ल्ड वन फैमिली, उसी पे हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल शाम तक के लिए इजाजत। बहुत सारे सीनियर लीडर अभी भी बैठे हुए थे, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि अब टाइम हो गया है, बट फिर भी आपने अभी तक अपने आप को बनाए रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको अब अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि आप जबरदस्त अपने मैजिकल शक्ति के साथ यहाँ से सही लें। तो बेटर टियांस, बेटर इंडोनेशिया और जाना तो टर्की है। ट्रेन आ सकते हैं ना गाड़ी पे।